मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। तुम लोगों के बारे में किसी को कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तभी रंजीत उसके ऊपर आग लगा देता है। अनु दीदी की यहाँ से जाने के बाद कितना कुछ बदल गया है मम्मी। दीपू भैया घर छोड़कर चले गए। पापा की ये हालत हो गया। वो हमारे लिए लक्ष्मी की रूप थी। काश कि वो फिर से हमारे घर आ जाए, हम सब साथ मिलकर यहाँ रहे। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अगर यहाँ आएंगे, पापा भी उनको देखकर जल्दी ठीक हो सकते हैं। ए नदी में कौन तैर रहा है? मुझे जाकर देखना होगा। ए तो अनु है। ए भगवान, इसकी ये हालत कैसे हुई? ए तो बेहोश है, लेकिन इसकी सांस चल रही है। फिर आकाश अनु को अपने घर ले जाता है। कुछ देर के बाद अनु की होश आती है। अनु, कैसे हो तुम? तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरी ये हालत रंजीत और उसका बेटा मंटू ने किया है। वो दोनों मेरी प्रॉपर्टी पाने के लिए मुझे आग लगाकर मारना चाहा। वो दोनों इतने गिरे हुए हैं कि पैसे की खातिर वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं अब उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मेरी साथ की हुई धोखे का एक एक करके बदला लूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी, यहाँ तक कि राकेश पटनायक को भी बर्बाद कर दूंगी। वो भी मेरी इस हालत की जिम्मेदार है। मुझे पाल पोस के बड़ा किया, इसलिए राकेश पटनायक ने चौधरी अकाउंट में से 5 करोड़ रुपए लिए हैं। अनु, ए तू क्या बोल रही है? अंकल ऐसे नहीं कर सकते। वो लोग कितने मुसीबत में हैं। क्या तू जानती है, जब तू उनके घर से गई, उसके कुछ दिनों के बाद उनका बेटा दीपू घर छोड़कर अपनी ससुराल चला गया बड़ा आदमी बनने के लिए। और जब तेरी जन्मदिन था, अंकल कितने खुशी से तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदकर मिलने तुम्हारी घर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में उनकी वन साइड पैरालाइज हो चुका है। वो अब चल नहीं पा रहे हैं और नहीं बात कर पा रहे हैं। हर वक्त उनकी आंखों में सिर्फ आंसू निकल रहा है। उनका गराज पता नहीं कितने दिन से बंद है। और तुम उनको बोल रही हो कि वो चौधरी अकाउंट से 5 करोड़ रुपए लिए है। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? जिस पिता ने तुम्हें 20 साल तक पाला पोसा, बड़ा किया, तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम उनको कैसे पहचान नहीं पाई अनु? मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है आकाश। मैं रंजीत की बातों में आकर पापा को कितना बुरा भला कहा। उस दिन वो मेरे घर आए थे। मैंने ही उनको गाली देकर घर से निकल जाने को बोली थी। मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मैं अब मेरी पापा के पास जाऊंगी, उनसे माफी मांगूंगी। चलो आकाश, पापा के पास चलते हैं। अनु आकाश के साथ राकेश के घर आती है। अनु राकेश को देखकर रोने लगती है और राकेश भी अनु को देखकर उसके आंखों से आंसू निकलता है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई है। नहीं अनु, रो मत बेटी। अगर तू इस तरह रोएगी तो तेरी पापा भी रोते रहेंगे। मम्मी, अभी से मैं पापा की ख्याल रखूंगी। उसके बाद अनु राकेश की देखभाल करती है। वो उसकी पापा को ठीक से दवाई देती है, उनकी खाने पीने का ख्याल रखती है, उनकी हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलाना सिखाती है। और कुछ ही दिनों में राकेश पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। राकेश अनु को खुशी से गले लगा देते हैं। उसके बाद अनु आकाश के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। वो वहाँ पर अशोक को देखकर खुश हो जाती है। अशोक, तुम यहाँ? हाँ दीदी, उस दिन आपकी एडवाइस से मैं एक पुलिस अफसर बन गया दीदी। ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं रंजीत रोए और उसका बेटा मंटू के खिलाफ FIR दर्ज करना चाहती हूँ। उसके बाद अनु उसके साथ हुई एक एक घटना के बारे में अशोक को बोलती है। आपके साथ इतना कुछ हो गया दीदी, आप मुझे अभी बता रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, आपकी गुनहगार को मैं अब नहीं छोड़ूंगा। मैं उन लोगों को अदालत की हवा खिला के रहूंगा। आप अब घर जाइए। आज ही मैं उन बाप बेटे को गिरफ्तार करके सलाखों के अंदर करूंगा। आपकी ये भाई का आपसे वादा है दीदी।
उसके बाद अशोक रंजीत और उसके बेटे मंटू को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर आता है। अनु, अब तो तुम खुश हो ना? रंजीत और मंटू अरेस्ट हो गए और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारी नाम फिर से हो गई है। नहीं आकाश, और एक काम रह गया है, उसको भी जल्दी करना होगा। पापा, हमारी सारे शेयर चौधरी इंडस्ट्री ने खरीद ली है। हमारा कंपनी अब लॉस में चल रही है। मैं जानता हूँ दीपक, इसलिए कल मेरे इस घर का और कंपनी का नीलाम होने जा रहा है। मेरे बरसों का मेहनत कल मिट्टी में मिल जाएगा। मिस्टर आदित्य मित्तल, आपका एक घर और आपका कंपनी मेरी क्लाइंट अनु चौधरी की पापा राकेश जी ने खरीद ली है। ये रही कोर्ट की पेपर्स। आपको इसी वक्त एक घर खाली करना पड़ेगा। देखा समय का खेल मिस्टर आदित्य मित्तल, जिसको आप एक मामूली गैरेज की मालिक समझकर अपनी इस घर से निकाल दिए थे, आज वो इस घर की मालिक बन चुके हैं। अच्छा होगा आप ये घर छोड़कर जल्दी यहाँ से जाइए। और तू दीपू, मम्मी पापा को दुख पहुंचाकर अपनी ससुराल रहने के लिए आया था, बड़ा आदमी बनने के लिए। क्या तू बड़ा आदमी बन गया? माता पिता की आशीर्वाद होने से बच्चे बड़े आदमी बनते हैं। खुद की मेहनत से लोग बड़े आदमी बनते हैं, ऐसे पत्नी और ससुर की चापलूसी करके नहीं। चलिए पापा यहाँ से। जानती हो कुसुम, जो अनु पहले तुम्हारी छोटी छोटी बातों से रोने लगती थी, जो मेरी घर की लक्ष्मी थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके अंदर में भी एक माँ काली का रूप होगी। आज सुबह उसने जो काम किया वो देखकर मेरी सीना गर्व से छोड़ी हो चुकी है। हाँ, वो आपको बहुत प्यार करती है। आपकी अपमान उसकी अपमान था। आपकी खुशी और इज्जत के लिए वो कुछ भी कर सकती है। सच में हम अनु जैसी बेटी पाकर धन्य हो गए हैं। भगवान उसकी जैसी बेटी सबको दे। तभी दीपू, आदित्य और सीमा वहाँ आते हैं। संदी जी, मुझे माफ कीजिए। दौलत की पागलपन मुझे अंधा कर दिया था, इसलिए मैंने आपकी बेइज्जती की। मुझे अब मेरे गलती का एहसास हो रहा है। मैं आपकी बेटे और बहू को भी साथ में लेकर आया हूँ। पापा, मुझे और रश्मि को माफ कर दीजिए। फिर अनु की कहने पर राकेश सबको माफ कर देता है और अनु आदित्य मित्तल की घर और कंपनी उनको लौटा देती है। अब सब कुछ ठीक तरह से सही हो गया। राकेश अपनी पूरी परिवार के साथ खुशी से रहने लगा और कुछ दिनों में शुभ मुहूर्त देखकर राकेश, अनु और रश्मि की शादी आकाश और अशोक के साथ एक ही मंडप में कर देता है। अब राकेश की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी।